समाधान हो जाएगा। एक शर्त उसमें लगा दी गई, परहित जो परहरि झूठा कीड़ सगाई, अनावश्यक तथा कथित परंपरावाद से, कर्मकांड, आडंबर से, जातवाद से, तरह तरह के दुर्व्यसनों से हम लोग आसक्त हो चुके हैं, अपना संबंध मुंह स्थापित कर चुके हैं, इन्हें परित्याग करना पड़ेगा। और सज्जनों, आप लोग इस सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, दुनिया में अनेक प्रकार के यज्ञों का नाम सुना होगा, लेकिन सबसे जो उत्तम यज्ञ है उस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन सबसे जो उत्तम यज्ञ है वह ज्ञान यज्ञ है। जब हम लोग बैठे हैं श्री राम जब मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम, सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम जो है यह ज्ञान यज्ञ है। जिस तरह से अग्नि सभी कुछ को भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार सर्व कर्माकलन पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी प्रकार के कर्मों का यहाँ पर समापन होता है, ज्ञान अग्नि में भस्मसात हो जाता है। इसलिए यह सद्ज्ञान महायज्ञ है, उत्तम यज्ञ है। अब उत्तम साहब के द्वारा लगाया गया है उस उत्तम गांव रसियारी में, उत्तम चर्चा होने जा रही है, उत्तम मनुष्य का शरीर मिला है, सब कुछ उत्तम ही उत्तम है। बोलिए सरुदेव की। और श्रोता समाज भी उत्तम है। जानते हो, याद रखना, जहां कहीं भी सत्संग में जाओ तो दो बिंदु पर जरूर ख्याल करना। एक शर्त है और दूसरी सावधानी है। साहब कहते हैं, जो तू साचा बानिया तो सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू मार के और पूरा दूर बहाओ। जहां कहीं भी सत्संग में जाओ तो हाट बाजार लोग जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए झोरा बोरा ले जाते हैं और साथ में रुपया पैसा ले जाते हैं। यहाँ जो आए हो सत का सौदा करने के लिए, जो तू साचा बानिया तो सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू मार के। बाहर में झाड़ू लगाते आए हो तो बाहर का पूरा कचरा क्षणिक समय के लिए साफ हो जाता है, लेकिन आप कभी भीतर में झाड़ू लगाए हो? कहाँ पर? आपके मन में तरह तरह के दुर्व्यसन दुर्विचार भरा पड़ा है, दिन रात टेंशन में रहते हो, माथा पच्ची हो रहा है, नींद नहीं आती है, टेबलेट खाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, फिर भी बेचैनी रहती है। क्यों? टेंशन के कारण। भीतर में जो पूरा कचरा भरा हुआ है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, अनाचार, व्यभिचार, तरह तरह के जो दुर्भावनाएं हैं, ये आपके मन को बोझिल बना रखा है। इसलिए आपका घट जो है तो भरा हुआ है, तो मन खाली होगा तब तो उसमें सामग्री हटेगी ना। इसलिए मन को खाली करो, अंदर झाड़ू मार के, या अंदर में विचार की झाड़ू, विवेक की झाड़ू, ज्ञान की झाड़ू, सब की झाड़ू लगाओ और तमाम पूरा कचरा को दूर कर ले। सौदा करोगे तो झोला बोरा तो खाली होना चाहिए, इसलिए इसको खाली बनाना, यह शर्त है। और दूसरी सावधानी है। सावधानी की क्या है? सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, और सिंदूर की सिंघोरा, झपनी की झपनी। सभी की बात सुनिए, सुनने के बाद सभी में सिर मत हिलाइए, हाँ मत भरिए। विचारो सत्य मिथ्या को, अहित हित अपना पहचानो, करो सत्संग संतों से और यथार्थ बात को मानो, पकड़ कर पक्ष मिथ्या का वृथा बकवाद मत ठानो, और सकल संसार के प्राणी को अपनी आत्मा जानो। बोलिए सरुदेव को साहेब। तो सजनों, तो सत्य क्या है, सत्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, इस पर विचार करना है। आम का समय आ रहा है, लीची का समय आएगा,
आप खरीदने के लिए जाओगे, 1 किलो आम, 1 किलो लीची 50-100 रुपया लगेगा। आपका वजन होता है, वजन में छिलका, उसके आँठी गुठली का वजन होता है। लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो क्या अभी विचार करते हो 1 किलो का हमको 100 रुपया लगा है, छिलका को भी खा जाना है, गुठली को भी छूट के खा जाना है? ऐसा तो नहीं करते हो, नहीं। इसलिए उसमें जो खाने वाली वस्तु है उसी को खाते हो, रसा स्वादन करते हो। अनावश्यक जो वस्तु उसमें है, छिलका है या आँठी है, उसको अपना चाट के खा के उसको हटा देते हो। उसी तरह से आप कहते हैं इस विश्व में अनेक जगह एक ही समय में यह सत्संग परिचर्चा हो रही है, होती रहती है। ये जंगल तीर्थराज का पूरा आयोजन होता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के ज्ञानी लोग कहलाते हैं। एक तो है अज्ञानी, लेकिन उसका नाम पड़ गया ज्ञानी। इस संसार का यह नियम है, अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को मूर्ख गंवार, ऐसा कहा जाता है। तो अज्ञानी ऐसे लोग हैं, लगभग 50% से ज्यादा लोग सुना होगा अंधा विद्यालय करना, उसका टीचर प्रोफेसर भी अंधा सूरदास ही होते हैं, और विद्यार्थी भी अंधा ही होता है। तो हमारे समाज में 50% से ज्यादा की संख्या में अनहरा स्कूल कॉलेज में नाम रखा है, अनहरा कानून पढ़ता है। अनहरा कानून क्या है? अनहरा कानून ये है, कहता है जीवन में या 1 वर्ष में जितना पाप करना है कर ले, एक बार गंगा में डुबकी लगा ले, सारा पाप संताप मिट जाएगा। ये अनहरा कानून है। अनहरा गुरुआ लोग, पंडा पुरोहित लोग कहता है जीवन में जितना पाप करना है कर लो, और मरने के बाद भरपूर मात्रा में हमको दान दक्षिणा तो अपने कुल खानदान को कहना दे देगा, हम तुमको यहाँ से बड़े बड़े जहाज से आपको सूरधाम भेज देंगे। ये अनहरा कानून है। ऐसा अनहरा कानून में ये 4था 5वां फेल पंडा पुरोहित का बेटा पोता रहता है, और समाज का 2 विषय 3 विषय से MA PhD करने वाले विद्वान लोगों को पढ़ना देता है। इनका BA MA का सर्टिफिकेट 4था 5वां के सामने में फेल हो जाता है। कैसे? कह दिया, ओ जजमान काल उत्तर में है, अभी घरवास नहीं होगा। तो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मंत्री जी, संतरी जी कहते बात सही है, अब जो ही आप कहिएगा सही में होगा। गया ना, सर्टिफिकेट बोकस हो गया ना, MA PhD पढ़कर कुछ हुआ। इसलिए साहब जब पोथी पढ़ जन्म हुआ पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ना पढ़ लेने से क्या हो जाएगा, डिग्री हासिल कर लेने से क्या हो जाएगा। विद्वता अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। विवेक